फिक्र में अब शंकराचार्य विवाद का अगला अध्याय। ध्यान से देखिएगा, आज भी इसमें कई अपडेट्स हैं, तस्वीरें हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। एक नए चेहरे की एंट्री है जिससे इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया को दिखाई। फोटो में मौजूद एक शख्स का परिचय दिया। ध्यान से देखिए आप इसको। तस्वीर में जिन्हें केक काटते दिखाया गया है वो आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा है। उनके बगल में गेरुआ पगड़ी पहने जो शख्स ताली बजाते दिख रहा है वो है आशुतोष ब्रह्मचारी। बताया जा रहा है कि यह फोटो उस वक्त की है जब अजय पाल शर्मा शामली में एसपी हुआ करते थे। आज की तारीख में अजय पाल शर्मा प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर हैं, जबकि शंकराचार्य के खिलाफ जिनकी शिकायत पर प्रयागराज के झूसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ उनका नाम आशुतोष ब्रह्मचारी है। ये तस्वीर दिखाते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल पूछा कि एक हिस्ट्री शीटर और एक पुलिस अधिकारी का क्या संबंध है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तस्वीर साफ बताती है कि उनके खिलाफ पॉक्सो केस और पूरा षड्यंत्र किसके इशारे पर चल रहा है। हालांकि आशुतोष महाराज का कहना है कि ये एआई से बनाई गई फोटो है। क्या माना जाए, भूमिका चल रही अधिकारी हैं क्या हमारे? एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था, तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। इससे पहले एक नए कैरेक्टर की एंट्री ने इस मामले को नया एंगल दे दिया। नाम है रमाशंकर दीक्षित, जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे। इनका दावा है कि आशुतोष महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए उससे संपर्क किया था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रमाशंकर के मुताबिक फोन पर पैसों का लालच भी दिया गया था। कुल मिलाकर इस केस में आरोपों का ट्रायंगल बनता दिख रहा है। सबसे पहले आशुतोष महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया। फिर रमाशंकर ने इल्जाम लगाया कि आशुतोष महाराज ने उन्हें अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए कहा था। वहीं शंकराचार्य का कहना है कि हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज पुलिस से मिलकर उन्हें फंसाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश के एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे शंकराचार्य को फंसाने के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनिए रमाशंकर दीक्षित ने आशुतोष महाराज पर क्या आरोप लगाए और उस पर शंकराचार्य ने क्या कहा। एक परिवार आज हमारे पास आया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया। उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो मैं बताता हूँ, तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं और यार उसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँ। शंकराचार्य प्रकरण में आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम काफी चर्चा में। आखिर कौन है ये शख्स जिन पर शंकराचार्य गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं, उनके हिस्ट्री शीटर होने का दावा कर रहे हैं? आखिर क्या है इनका परिचय? इस व्यक्ति का असली नाम आशुतोष पांडे है, जिन्हें आशुतोष महाराज या आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। कुछ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहे आशुतोष महाराज पर पहले से कई आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर होने का भी दावा है। शामली के रहने वाले इस महाराज का कई धार्मिक हस्तियों पर आरोप लगाने का इतिहास रहा है। इन्होंने 2022 में रामभद्राचार्य से दीक्षा ली थी। इन्होंने ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला दर्ज कराने की याचिका कोर्ट में दायर की, जहां से पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश मिला। इन्होंने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम गुरुकुल में नाबालिगों का यौन शोषण और अवैध गतिविधियां हो रही थी। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष शंकराचार्य का मुद्दा लगातार उठा रहा है। पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय राय ने
शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। यह मुलाकात वाराणसी से विद्या मठ में हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य को फंसाया जा रहा है। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के कथन का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता। आज इस लड़ाई का एक्सटेंशन बिहार की सियासत तक हो गया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिस तरह पूरी बीजेपी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के पीछे पड़ गई है वो शर्मनाक है। ये वॉशिंग मशीन वाले दूसरों को झूठे आरोपों में फंसाने के आदी हैं। यानी शंकराचार्य पर यौन शोषण की एफआईआर और गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद भी उनके लिए विपक्ष के समर्थन में कोई कमी नहीं। शंकराचार्य जी जोशी मठ मेरे गुरु भाई हैं और स्थापित पद उनको दिया गया है और विधिवत हमारे सनातन धर्म के अनुसार वो उनको पद मिला हुआ है। उनके साथ जो किया जा रहा है ये सनातन धर्म के विरोध में है। हम उसका घोर विरोध करते हैं और तत्काल ये सारे षड्यंत्र समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जो शिकायत करने वाला है उसका जरा पुराना चरित्र तो देख लीजिए क्या है। सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, पूरी तरीके से ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं, योगी गलत काम कर रहे हैं, शंकराचार्य जी के ऊपर गलत मुकदमे लगा रहे हैं, उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और इसमें तत्काल इसमें न्यायप्रिय कार्य करें।